हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, बहुत दिन से जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो वहां पे ये भी था कि सर हिंदी में भी कुछ डाल दीजिए, हिंदी वाले बच्चों ने भी क्वालिफाई करा हुआ है, हिंदी के लिए भी कुछ लेके आ जाइए। तो हिंदी के लिए मैं आज आपके लिए क्या लेके आ चुका हूँ, औपचारिक पत्र लेके आ चुका हूँ, है ना। पत्र लेखन में दो प्रकार के पत्र होते हैं। जब भी आप लेटर राइटिंग करते हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर, वन इज फॉर्मल, अनदर वन इज इनफॉर्मल। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में पत्र लेखन जब आप करते हैं तो दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जब आप वह पत्र किसी अधिकारी को भेज रहे होते हैं, वह पत्र आप किसी प्रधानाचार्य को भेज रहे होते हैं, आप जिसमें अनुरोध कर रहे होते हैं, जिसमें आपको किसी सरकारी दफ्तर से काम होता है, आप में जिस चीज की आप व्याख्या कर रहे होते हो, ठीक है, जहां पे आपको फॉर्मेलिटीज निभानी होती है सेवा में, ये सब बोलकर, जहां पे आपको कोई काम करवाना होता है, जो काम सरकारी दफ्तर में हो सकते हैं या फिर गैर सरकारी निकायों से भी, वहां पे सब में क्या आएगा, आपका फॉर्मल लेटर आएगा, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक। तो औपचारिक का आज हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे, छोटा वीडियो होगा ताकि आप लोग समझ जाओ। अनौपचारिक में क्या होगा, जहां पे आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, किसी को भी वो भेजेंगे, उनके शुभचिंतक बनकर उनको कोई मैसेज प्रोवाइड करवाएंगे या फिर उनकी हाल खबर लेंगे। वो सब किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है, जहां पे आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर को लिख रहे होते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र को लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। अब मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाऊंगा। मान लीजिए आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में एक रोड बन रही है जो कि बरसात के समय बन रही है, और वो रोड बनने से एक व्यक्ति है या फिर बहुत सारे जो व्यक्ति है डेली क्या हो रहे हैं, वहां पर गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, जिस कारण से आप चाहते हैं कि ये काम अभी रुक जाए या फिर इस पे कुछ एक कच्ची सड़क बना के इस काम को अगले गर्मियों में या फिर सर्दियों में इसको बनाया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। किसी अखबार के एडिटर को आप भेजेंगे ताकि जो वहां पे अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षण यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पत्र आप लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे औपचारिक पत्र हो गया आपका, CSIR हिंदी पत्र लेखन है। अब आप ये पत्र लिख रहे हैं, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी यही मुझे लिखना पड़ेगा, ये हो गया यहाँ पे आपका पत्र। पत्र का क्या है, प्रश्न, ठीक है। तो ये संपादक को आप क्या लिख रहे हैं, को एक पत्र जिसमें अपने क्षेत्र में होने वाली, अब वर्षा के समय होने वाली, होने, हाँ ये ठीक है, होने वाली समस्या से अवगत कराना। यहां पे लिख देते हैं हम, क्षेत्र में वर्षा के समय। ये हो गया आपका प्रश्न, जो कि वहां पे आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। पत्र, अब हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर चीज आपकी किस तरफ आएगी, ये आपका पत्र हो गया, मान लीजिए ये आपका पत्र है, ठीक है। हर चीज आपकी किस में आएगी, ये पत्र का राइट हैंड साइड है, ये पत्र का लेफ्ट हैंड साइड है, हर चीज आपकी यहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से, समझ में आ गया। राइट में अब कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जब आप क्या लिख रहे होते हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है आपका पता। अगर यही आप पत्र प्रिंसिपल को लिखोगे तो सीधा डायरेक्टली आप अपना पता नहीं लिखोगे, क्योंकि आप उस स्कूल के स्टूडेंट है, ओके। यहाँ पे आप उस स्कूल के स्टूडेंट है तो आप तब पता नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि अगर आप किसी अखबार वाले को, किसी सरकारी विभाग को या किसी अन्य विभाग को, किसी गैर सरकारी विभाग को जब आप पत्र लिख रहे हो तो अपना एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है, ताकि पता चल पाए कि भाई किस क्षेत्र से ये पत्र आया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले आपका एड्रेस आ गया, आएगा, और इस एड्रेस में नाम नहीं आएगा, ये चीज का आप ध्यान देना। तो जैसे मेरा एड्रेस क्या है, क्लेमेंट टाउन, ठीक है, देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया। देहरादून के साथ में आपने अपना राज्य लिखना है,
उत्तराखंड। ओके, ये मेरा रियल पता भी है, देहरादून उत्तराखंड। पिन कोड आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा पता है। ओके, ये मेरा पता हो गया यहाँ पे आपका। फिर आएगा आपका एक लाइन छोड़नी है। जब भी मैं एक लाइन बनाऊं तो समझ लेना कि एक लाइन आपने छोड़नी है। अगर वहां पे कोरा पेज है तो थोड़ा सा गैप छोड़ देना। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगी आपकी तारीख। तारीख क्या हो जाएगा, तारीख आज की कितनी हो गई है, मान लीजिए आज कितनी हो गई तारीख। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, सॉरी इसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़नी है, यदि अगर लाइन वाला पेज है तो, अगर कोरा पेज है तो थोड़ी सी लाइन छोड़ देनी है आपने। ओके, अब आएगा आपके प्राप्तकर्ता का नाम। प्राप्तकर्ता का नाम क्या है। ओके, तो सबसे पहले लिखोगे सेवा में, ठीक है। संपादक, अब आपको तो नाम पता नहीं है ना, संपादक। फिर आएगा भाई ये कहां पे संपादक है। अब आपका संपादक क्या आ जाएगा, मान लो मैंने अमर उजाला लिख लिया। अब ये अमर उजाला का आपने पता भी लिखना है ना, कहां पर है ये, तो ये कहां पर है हमारे यहाँ पे। अब आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। पटेल नगर देहरादून। ओके, यहाँ पे इनका, हमारे यहाँ तो इनका ऑफिस है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, देहरादून उत्तराखंड। ओके, और फिर यहाँ पे इनका पिन कोड। पिन कोड आप ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो। पिन कोड तो 248, अब मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, वहां पे कोई पिन कोड चेक करने नहीं आ रहा है आपका। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है, ये हो गया आपका। ओके, अब एक लाइन या फिर आप क्या छोड़ देना, थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ देना। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपका विषय, ठीक है। तो ये क्या है, क्षेत्र में वर्षा के दौरान होने वाली समस्या से आपको अवगत कराना, अवगत कराना, ठीक है। ये हो गया। फिर एक लाइन छोड़ देना यहां पर। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे महोदय। अब प्रिय मत लिखना सर, आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मल है, यहाँ पे डियर लिख लें। डियर आप इंग्लिश में लिख दोगे, डियर सर ऑब्लिक मैम, यहाँ पे सिर्फ आप महोदय लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। महोदय के बाद आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कॉमा आएगा बस। फिर यहाँ पे आएगा सीधा, आपको कोई लाइन नहीं आएगी, जैसे मेरा नाम विक्रम है और मैं देहरादून के एक शहर, एक क्षेत्र क्लेमेंट टाउन का निवासी हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में एक सड़क निर्माण कार्य प्रगति, ठीक है। आप थोड़ी बहुत स्पेलिंग देख लेना यार, मैं बेसिकली हिंदी का नहीं हूँ, ठीक है। क्या पता एक दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना करूँ एक भी मिस्टेक, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ठीक है। प्रगति मुझे लग रहा है कि स्पेलिंग, अब ये ती यहाँ से आएगा, ती यहाँ से आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कार्य प्रगति पर है, परंतु भारी वर्षा के कारण यह निर्माण कार्य कुछ दिनों से
रुका पड़ा है और इस कारण यहां पर कई गड्ढे हो गए हैं जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और यह स्थिति क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे व महिलाओं के लिए सुयोग्य नहीं है, अच्छी नहीं है, लिख लो, नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और भी लिखना है, सुयोग्य नहीं है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरे द्वारा पूर्व में भी कई पत्र लिख लो, विधायक, सांसद व संबंधित ऐसे मुझे मिटाना पड़ेगा, व संबंधित विभाग को भेजे गए, परंतु कोई भी सुनिश्चित जवाब नहीं मिल पाया, ना ही इस पर कोई कार्यवाही हो रही है। हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इसे संज्ञान में लेकर आप अपने अखबार के माध्यम से जन तक पहुंचाए व इस स्थिति पर लोगों को जागरूक करें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति पर तुरंत कार्यवाही हो। ओके, बस कार्रवाई हो, बस। अब यहां पे अब क्या आएगा भाई, क्या आएगा आपका, अब आप जैसे प्रिंसिपल को लिखा है तो आपका आज्ञाकारी। ओके, अब इनको तो आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका शुभचिंतक। साभार लिख दो, साभार लिख दो, आपका आभारी लिख दो,
अभी तीनों एक साथ मत लिखना, ठीक है, एक ही लिखना। आपका आभारी लिख दो। अब आएगा आपका यहाँ पे नाम, ठीक है, विक्रम सिंह, ठीक है। तो ये लेटर है आपका, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा दिया, ये लेटर होता है। बस ये लेटर लिख दोगे तो भाई 10 नंबर का लेटर आएगा, कम से कम 20 नंबर का लेटर आएगा आई थिंक, या 10 नंबर का आएगा, देख लेना। तो ये लेटर है। एक लेटर मैं आपका अब कौन सा लूंगा, फिर मैं आपका एक लेटर ले लूंगा यहाँ पे इनफॉर्मल, ओके। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मल का एक लेटर बता दिया। ये है जब आप एडिटर को लिख रहे हो, फिर एक हम पुलिस को लिखेंगे, फिर एक हम किसको लिखेंगे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में किसी चीज के लिए, अवकाश के लिए। तीनों आपके औपचारिक खत्म हो जाएंगे, फिर आपका मैं अनौपचारिक लेके आऊंगा, ओके। बस लेटर राइटिंग यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक गुड बाय एंड जय हिंद।